अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। अराउंड द वर्ल्ड की हम बात करेंगे जनाब, और अराउंड द वर्ल्ड में आज जो हमारे पास मुल्क है जिसको हमने डिसाइड किया वो श्रीलंका। और श्रीलंका के कुछ खाने, कुछ जायके, कुछ ऐसी चीज़ें जो वाकई दुनिया से थोड़े से मुख्तलिफ हैं, वो देखेंगे कि क्या है, कैसे है। कोशिश मेरी पूरी होगी जनाब कि इस अपने सफ़र में जो अभी हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों को नॉमिनेट करके और उनकी डिटेल्स, उनके बारे में और उनके खानों के बारे में ख़ास तौर पे, क्योंकि अगर रूटीन में हम अपने जो देसी खाने हैं हमारे पाकिस्तानी और उस खानों को कंटिन्यू अगर बनाएं तो मुँह थोड़ा सा कभी कभी ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर कभी कभी रूटीन चेंज कर लें तो फिर जायका और मूड बहुत अच्छा हो जाता है जनाब। बस यही सोच के अगर कभी कभी किसी अच्छे मुल्क की कोई अच्छी सी चीज़ हम ट्राई कर लें तो क्या बात है जनाब। अब मसला वही है कि हमें बनाना नहीं आती, तो उसके लिए जनाब हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला आपको वो फ्लेवर तो हम दिखाई देंगे जिसके आप लोग दीवाने हैं, यानी कि जायकेदार खाने। चले जनाब, श्रीलंका बहुत मिक्स कंट्री है, हर किस्म का मज़हब है वहाँ पे। बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं और हिंदू भी हैं, मुसलमानों की अक्सरियत भी है। मिक्स एंड मैच है और बड़ा कुदरती मुल्क है। हरियाली बहुत ज़्यादा है, लोगों में मोहब्बत प्यार बहुत ज़्यादा है, अपनाइयत से मिलते हैं, अपनाइयत से बात करते हैं। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत सारी बातें होती रहेंगी जनाब। यहाँ पे हम कुकिंग शुरू कर लें। सबसे पहले जनाब श्रीलंकन स्टाइल हम फ़िश बना रहे हैं। श्रीलंकन स्टाइल एक करी है जनाब। करियाँ तो बहुत है, जिस तरीके से हम अगर अब पाकिस्तानी की बात करें, पाकिस्तानी खानों में, तो पाकिस्तानी खानों में कितनी ज़्यादा हम वैरायटी और वेरिएशन है हमारे पास। कि कौरमा लेदा है, कढ़ाई लेदा है, वाइट कौरमा या वाइट कढ़ाई या भुना या और बहुत खड़ा मसाला या और लातादाद ऐसे खाने हैं जो पाकिस्तानी खानों में शुमार किए जाते हैं। अगर आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपियन मुल्क में जाएं और वहाँ आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि जी पाकिस्तानी करी, तो आपको क्लिक फ़ौरन आप कर लेंगे कि हाँ जी हमारा देसी खाना है। तो जनाब 2 अदद दरमियानी से छोटी प्याज, याद रखिएगा दरमियानी भी नहीं लेनी। उसका रीज़न ये है कि हमें प्याज की जो लेयरिंग है वो बहुत थिन चाहिए। अगर बड़ी प्याज लेते हैं तो उसकी जो परतें हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं और हम कितना भी उसको बारीक काट लें बारीक नहीं कट सकती, वो किसी तौर नहीं कर सकती। तो इस वजह से दरमियाने से छोटी प्याज का इस्तेमाल हमने किया है जनाब। और यहाँ लेंगे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। इसके अंदर इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पका लेना है। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जो अपने नाम की तरह बहुत ही खालिस और कुदरती है। क्वार्टर कप गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, और ये जनाब प्याज आ गई यहाँ। साथ में लहसुन के जब्बे ले लेते हैं। दरमियाने साइज के
4 अदद। और इसको भी चॉप करके हमने लहसुन के साथ ही पका लेना, ताकि जैसे जैसे प्याज पे कलर आए तो लहसुन भी हमारे बिल्कुल रेडी हो। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि प्याज को पकाना है, कच्चा नहीं छोड़ना, लेकिन जलाना भी नहीं है। अच्छा जनाब, ये आ गई प्याज की कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम का अमल हम शुरू कर चुके हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 2 अदद दालें। 50-50 ग्राम दोनों दालें लेनी है, यानी कि पीली वाली, लाल वाली। नाम हम सबको पता है, मूंग मसूर की दाल। अच्छा, ये दालें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान की जागीर हैं या सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं। ये दालें पूरी दुनिया में मिलती हैं। और यकीन माने, हम शायद कम दाल खाते हैं, यूरोप वगैरह में तो इस कदर दालें खाई जाती हैं कि आपको अगर बताया जाए तो शायद आपको यकीन भी ना आए। चले जनाब, इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दालें बिल्कुल रेडी। 50-50 ग्राम दालें 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें और ये बिल्कुल रेडी हैं। जैसे प्याज पे हल्का सा कलर आए, हमने ये दाल डाल देनी है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके। अब याद रखिएगा, थोड़ा सा कच्चापन दूर हो, हल्का सा लाइट कलर आए, परफेक्टली ये रेडी है। अगर इससे ज़्यादा हम इसको करेंगे तो प्याज पे कलर आ जाएगा, और प्याज पे कलर आने का मतलब है कि हमने खाने की जो रंगत है वो अपनी ख़राब कर ली। दोनों दालें भीगी भी शामिल कर लें और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने फ्राई करना है इस प्याज और लहसुन के साथ और गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में। खूब अच्छी तरीके से इसको आपने फ्राई करना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आपने फ्राई किया तो भी ये ख़राब हो जाएगी और फिर वो लुक नहीं आ पाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ अब इसके साथ ही कड़ी पत्ते की एक लड़ी ले लें, उसके जितने भी पत्ते हों वो निकाल के इसमें शामिल कर दें। साथ ही जनाब आधी चाय की चमची लेमन स्कीन, लेमन जिस जो जिसको क्या हम कहते हैं, जो मीठे में और केक में और लातादार चीज़ों में इस्तेमाल होती है वो। दारचीनी 1 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको और मज़ीद छोटा तोड़ लें, वो शामिल करेंगे। सूखी गोल मिर्च 4 से 5 अदद और आधी चाय की चमची हल्दी, और इसके साथ ही इसके अंदर 1 अदद फ्रेश लाल मिर्च, जिसको थाई मिर्च भी कहते हैं। इस चीज़ का इसका ख्याल रखें कि फ्रेश होनी चाहिए। ये शामिल करके ज़रा सा इसको मिक्स करेंगे जनाब, ताकि बड़ी अच्छी सी एक डिफरेंट सी खुशबू हमें आना शुरू हो जाए। और उसके बाद जनाब इसमें रखेंगे पानी, तकरीबन 1 कप के बराबर
जायके के हिसाब से नमक, और इसको मिक्स करके दम पे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। चले जनाब, ये आ गई यहाँ। थोड़ा सा एक जोश इसमें आ जाए तो उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे। यहाँ ले लेते हैं जनाब फिश आप हाफ के जी का फिले ले लें, आप बोनलेस ले लें, या कोई सी भी फिश हो। फिश की कोई कैद नहीं है कि नहीं जी यही फिश चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अवेलेबल फिश हो, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो बासी ना हो और उसमें कांटे ना हो। बस ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ख़राब या बासी ना हो, और बहुत ज़्यादा उसमें कांटे ना हो, ताकि अल्लाह ना करे कि किसी बच्चे के हलक में या कोई बड़ा नुकसान ना हो उन कांटों की वजह से। अच्छा जनाब, अब इस फिश के पीसीस को हमने बिस्किट फॉर्म में या स्लाइस फॉर्म में, दोनों जुमले इसी के लिए इस्तेमाल होते हैं, हमने इसको काट लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हमने मैरिनेट करना है। थोड़ा सा नमक, और लेमन जूस, 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन जूस, ठीक है। नमक और लेमन जूस, उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। चंद लम्हों के लिए इसको रख देते हैं। यहाँ जैसे इसमें उबाल आ जाए, एक जोश आ जाए, जब तक जोश नहीं आएगा जब तक आपने इसको ढकना नहीं है। बस ये एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। एक दफ़ा इसमें खूब अच्छे से उबाल आ जाए, फिर आप बेशक इसको ढक के दम पे पकने के लिए छोड़ दें। चलिए जनाब, अब आ जाते हैं हम और इसकी तैयारी। यहाँ ले लेते हैं गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा पैन फ्राई के लिए ये रखेंगे। और अब क्या करना है ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़े से मैदे में इस फिश के पीसेस को मैदे से कोट कर ले, और उसके बाद हमने जो पैन में गोल्डन सन कुकिंग ऑयल रखा है उसमें इसको हमने शैलो फ्राई कर लेना है। और जब ये शैलो फ्राई हो जाए तो फिर इसको एक साइड पे रख देते हैं। याद रखिएगा ऑयल बहुत तेज गर्म ना हो। चलिए जनाब,
वन साइड बहुत अच्छे से इसका कलर आने दीजिएगा। बार बार पैन फ्राई या ग्रिल या हॉट प्लेट पे जो भी चीज़ आप कुक करें उसको बार बार टर्न नहीं किया जाता, बार बार उसको चम्मच नहीं लगाया जाता, उसको छड़ा नहीं जाता, उसको थोड़ी देर पकने दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पैन फ्राई हो, ग्रिल हो या हॉट प्लेट हो, चूल्हे की लो बहुत छोटी स्लो होनी चाहिए। अगर आपने तेज़ चूल्हा कर दिया इन तीनों चीज़ों पे तो 100% गारंटेड है कि आपका खाना जो भी आप पका रहे हैं वो जल जाएगा और कच्चा रहेगा। अच्छा जनाब, अब बारी है इसको ज़रा सा एक नज़र देखने की कि दालें कहाँ तक इस वक्त की इसकी खुशबू अभी इसको मज़ीद थोड़ी देर हमने पकाना है। अच्छा जब ये कलर थोड़ा सा आना शुरू हो जाए या 3-4 मिनट का गैप हो जाए वन साइड, तो फिर आपने इसकी साइड को टर्न कर देना है ताकि दोनों साइडें एक साथ कुकिंग की तरफ आ जाएं। और चंद लम्हों बाद हमने जैसी फिश हमारी तैयार हो जाएगी तो हमने इसको एक साइड में रख लेना है। हाथ के हाथ सफाई भी होती रहे तो हमारा काम थोड़ा सा आखिर में कम रहता है। इसके ऊपर नज़र ज़रूर रखिएगा। टोटल टाइमिंग इसकी दाल की, मूंग मसूर दाल हम सबको पता है कि बहुत जल्दी पकती है और ज़्यादा देर घंटा 2 घंटे की बात नहीं होती। 10-15-20 मिनट 15 मिनट का टाइम होता है। 12-15 मिनट में दाल हमारी बिल्कुल रेडी होती है। ख़ास तौर पे मैं मूंग मसूर की दाल की बात कर रहा हूँ। और दिल के इत्मीनान के लिए, इस बात की तस्दीक करने के लिए कि ये परफेक्टली रेडी है, एक आध थोड़ी सी दाल उठा के एक आध दाना उसका आप चेक कर लें कि उसके अंदर कसर कितनी है। वो बिल्कुल नरम हो चुकी है और जब नरम हो चुकी है तो समझ लें कि ये बिल्कुल रेडी है जनाब अगले स्टेप पे जाने के लिए। चूल्हा बंद कर दें और अगला स्टेप इसका है, यहाँ पे ज़रा फिश को एक नज़र और देख लें। देखो अब जो ऑयल है वो थोड़ा सा अपने कलर में आना शुरू हो चुका है, यानी कि गर्म होना शुरू हो चुका है। तो फिश का ज़रा ख्याल रखिएगा कि जल ना जाए फिश। एक दफ़ा साइड और चेंज कर दी हमने और यहाँ पे जनाब चूल्हा बंद करके ये तमाम की तमाम दाल आपने जूसर ब्लेंडर में शिफ्ट कर देनी है। याद रखिएगा दाल का पका हुआ होना बहुत कीमती है। ज़रा सी भी इस काम में जल्दी नहीं करनी। और इसको हमने पीस लेना खूब अच्छी तरीके से ताकि मसाला, दालचीनी, साबुत मिर्च जो हमने शामिल करी वो, कड़ी पत्ता, अब आप देख सकते हैं चंद लम्हों बाद ये खूब गाढ़ा सा पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्याली के बराबर कोकोनट मिल्क इसमें हम शामिल करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा
पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, 2 घूंट के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए जनाब, ये रेडी। इसको वापस यहीं ले आते हैं। और फिश अब बिल्कुल रेडी है जनाब। लाइट गोल्डन कलर इस पे आ चुका है और दोनों साइड फिश तैयार है। और अब इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ पे, इसको ले आते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिश मेरी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा खोल के अब आप देख सकते हैं कि ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए, वाटरी लुक ना हो। इस वक्त इसका नमक आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको पकाएंगे जनाब, ताकि जो चीज़ हमने शामिल की है इसके अंदर वो ज़रा सा एकजान हो जाए, यानी कि कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा पानी और उसको जो पीसा है। उसके बाद वो जो फ़िश के पीसेस हमने फ्राई किए थे वो 100% पकी भी होनी चाहिए, वो इसमें शामिल करके हल्का सा एक जोश देंगे, ताकि फ़िश का जायका इस ग्रेवी में और ग्रेवी का जायका फ़िश में आ जाए। और उसके बाद आपने बहुत एहतियात से, अब आपकी मर्ज़ी है जनाब, इंडिविजुअल सर्व करना चाहें या सर्विंग डिश में, इस तरीके से। बस इसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाने, नहीं तो ये टूटने के चांसेस होते हैं इसके। और ये आपने, और इसके ऊपर ये आपने शामिल कर देनी है। लीजिए जनाब, और बहुत थोड़ा सा हरा धनिया आखिर में ऑन टॉप। हरा धनिया शामिल करके पकाना नहीं है। जिस तरीके से हरा धनिया हम कढ़ाई में, और लातादाद हमारे ऐसे खाने हैं जिसमें हम शामिल करके खाते हैं। दैट्स इट। श्रीलंकन स्टाइल फिश हमारी बिल्कुल रेडी। अब चलते हैं जनाब एक वेरी स्पेशल सफ़र की तरफ। ये भी श्रीलंकन स्टाइल है जनाब। यहाँ आलू ले लेते हैं हाफ बॉयल, और इसको हमने, अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो 1 के 4, अगर बहुत बड़ा आलू है तो 1 के 6। इस बात का ख्याल रखिएगा कि हाफ बॉयल हों आलू, प्योर कच्चे ना हों और प्योर उबले हुए ना हों। और यहाँ ले लेते हैं जनाब, सॉरी, गोल्डन सन कुकिंग ऑयल। इसको कढ़ाई में रेडी कर लेते हैं डीप फ्राइंग के लिए। इफ़को ब्रांड जनाब माशाल्लाह
आप रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इफ़को बहुत बड़ा ब्रांड है और खाली पाकिस्तान या यूएई में नहीं, 80 से ज़्यादा ममालिक में इसके यूज़र मौजूद हैं। और यहाँ ऑयल रेडी करते हैं जनाब, और यहाँ शामिल करेंगे 1 अदद दरमियानी प्याज बारीक काट के इसमें। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो प्याज हमने चॉप की थी वो इसके अंदर शामिल कर दिया आलूओं के साथ। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने शामिल किया है। 1 टेबल स्पून भर के कुटा हुआ साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरे को कूट लीजिएगा, 1 टेबल स्पून। ये 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, हल्दी 1 चाय की चमची, और यहाँ पे गरम मसाला है आधी चाय की चमची के बराबर। ये हमने चीज़ें शामिल करके इसके अंदर जायके के हिसाब से नमक शामिल करना है। और दही शामिल करेंगे इसमें। लगभग 4 टेबल स्पून। ये चीज़ें शामिल करके जनाब हमने खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, ताकि नमक, मसाला, प्याज खूब अच्छी तरीके से आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल डीप फ्राइंग के लिए थोड़ा सा रेडी हो गया था, तो हमने चूल्हा बंद कर दिया था। 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर खुश्क मैदा और 4 टेबल स्पून बेसन शामिल करना है। ये 2 चीज़ें ये शामिल करके बिल्कुल आखिर के अंदर इसको हमने मिक्स करना है खूब अच्छी तरीके से, ताकि दही का जो पानी है जो मसाले के साथ मिक्स होके बना, और प्याज का अपना जो कुदरती पानी है नमक और मसाले के साथ जैसे ही रिलीज़ हुआ, वो पानी ये मैदा और बेसन अच्छी तरीके से अपने अंदर जब्स कर ले। मसाला बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो, ऐसा ना हो कि वो गिरे से मुराद मेरी मिसाल के तौर पे मैं दिखा दूँ आपको कि अगर इस तरीके से मैं हाथ में इस आलूओं को उठा लूँ तो एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इतनी मसाले को कोटेड होना चाहिए आलूओं पे। और उसके बाद आपने एक एक आलू को इस तरीके से उठा के गरम ऑयल में आपने फ्राई के लिए छोड़ देना है। मसाले को थोड़ा सा और हर पीस पे ज़रा सा एडिशनल मसाला लगा लें। ये इनकी साइड डिश है जनाब, और ख़ास तौर पे जो करी आइटम होते हैं उनके साथ या इंडिविजुअल भी इसको सर्व किया जाता है। अच्छा, कढ़ाई में अगर गुंजाइश कम हो या उसका साइज कम हो तो फिर आप थोड़े से आलूओं को बाद में फ्राई कर लीजिएगा। ये लालच कभी भी हमें नहीं करना चाहिए कि भाई एक ही साथ सब डाल दें और सब तैयार हो जाएंगे। इसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट है जिसको हम फ्राई करना चाह रहे हैं वो ख़राब हो जाती है।
और इसको ऑयल में शामिल करने के बाद ज़्यादा चम्मच नहीं चलाए जाएंगे कतई तौर से। इसको थोड़ा सा स्टेबल होने दें, फ्राई होने दें। याद रखिएगा आलू हाफ बॉइल्ड होने चाहिए और मसाला लगा के आप थोड़ी देर इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दें। जिस तरीके से हम बहुत सारी फ्राइड आइटम या फ्राइड चिकन करते हैं या फ्राइड फिश करते हैं, सेम वही पैटर्न है। अच्छा, इसको बार बार अगर आप चम्मच चलाएंगे या जैसे ही हमने आलूओं को ऑयल में शामिल किया और एकदम आप चम्मच चला देंगे तो इसके मसाले के उतरने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा मसाले को स्टेबल हो जाने दें, यानी कि फ्राई हो जाने दें, और फिर बेशक आप इसको थोड़ा सा चला दें। अगर बहुत ज़्यादा उबले हुए आलू या फुल बॉइल्ड आलू आपने लेके और ये तरीका इस्तेमाल किया तो चांसेस हैं कि आलू जब ओवर कुकिंग की तरफ जाता है तो वो टूट जाता है, फट जाता है। तो इसके लिए हमने हाफ बॉइल्ड आलूओं का इस्तेमाल करना है ताकि बाकी हीट इसको यहाँ मिले और ये तैयार हो जाए। 2 सफ़र थे जनाब। श्रीलंका को हमने नॉमिनेट किया था आज, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कुछ अच्छे खाने, कुछ अच्छे मुल्क आपके साथ शेयर करते रहें, बातें करते रहें। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल की जो स्कीम ये चल रही है कटलरी सेट की, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रियाँ आप सेंड करें ताकि आपका चांस बढ़ सके जीतने का। और इसका मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 1 किलो का पाउच आपने लेना है गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का। उसको टर्न करेंगे, यहाँ एक छोटा सा वाइट सा स्टिकर टाइप का आपको नज़र आएगा, प्रिंटेड है ये, हलाल उस पर लिखा हुआ उर्दू में, और उसके ऊपर एक कोड लिखा हुआ है। बस ये कोड आपने अपने मोबाइल से अपना नंबर, अपना नाम, अपना आईडी कार्ड के साथ सेंड कर देना है गोल्डन सन। ये एड्रेस इसका नीचे आपके मौजूद है स्क्रीन पे, ये आप नोट कर सकते हैं। और ये 1, 2, 3, 4 नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कई हज़ार इनामात हैं आपके लिए, और बहुत सारे लोग जीत भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों की कुरअंदाजियाँ कंटिन्यू चल रही हैं। कंटिन्यू इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने के बाद इसको निकाल के मेहमानों को सर्व करेंगे जनाब, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ मेरी मजबूरी है कि वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हमारा रब है, जो हमारी हर बात को जानता है, जो अंधेरे में किए हुए गुनाहों को भी जानता है, और जो किसी के साथ बुराई जो हमने की है उसको भी जानता है। लेकिन उसके बाद भी वो हमें रिज़्क़ अता करता है और हमें सेहत, औलाद, माँ बाप और सब अता करता है। ये बड़ा करम है मेरे रब तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें अपने महबूब की उम्मत में से पैदा किया। बस हमसे राज़ी हो जा और हमें अपनी पनाह में ले लें। हमें सिरातल मुस्तकीम पे चलने की हिम्मत, ताकत, हौसला अता फरमा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और सिर्फ़ तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।